नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम नाला सोबाला प्रभाग क्रमांक 8 में खड़े। हमारे बीच में बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक खड़े हैं, जो कि दूसरी बार जीत के आए हैं, और इसी विभाग से सचिन जी देसाई। कल विरार महानगर पालिका में एक संग्राम होता है किस इस प्रकार की रखा जाता है, एक सर्वसाधारण महासभा का आयोजन किया जाता है। उसमें आपस में कुछ शब्दों को लेके दो दलों में एक संग्राम की स्थिति आ जाती है। खाली यही रह जाता है कि मारपीट ना हो, बाकी अशब्दों की मर्यादा, एक सामाजिक जो शब्द होता है वो भूल जाते हैं लोग। क्या कारण है, किस कारण है, लेकिन मुद्दा यह था कि बुलेट ट्रेन। अब बुलेट ट्रेन में क्या क्या फायदे और क्या क्या जनता को नुकसान, या कोई अपना पर्सनल हित किसी कंपनी को लेकर कर रहा है, ये देखने के बाद है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, जो कल इतना संग्राम हुआ, किस विषय को लेकर संग्राम हुआ, और कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग हैं जो जीत के आए हैं, अपनी मर्यादा, अपने शब्दों की मान भूलते हुए आपस में महासंग्राम की स्थिति लेके आ गए। देखिए, महासंग्राम में एक आपस में थोड़ी बातों में अर्थ का अनर्थ हो गया। विषय हम लोग ने बुलेट ट्रेन का, जो मेरे जूना वार्ड क्रमांक 40 में एक स्टेशन बन रहा है, विराट स्टेशन, अभी का वार्ड क्रमांक 8 है। तो इस विषय में एक नगर रचना से डेवलपमेंट प्लान 464 हेक्टर ये एरिया जो है बुलेट ट्रेन से वो डेवलप का प्लान का विषय में निकला था। वो लोग प्लान दिखाने के थे, लेकिन उन्होंने एरिया कौन सा जाने वाला वो बताया। तो मेरी मांगनी यही थी कि जो आपने प्लान बनाया है, जो जोन डाल रहे हैं, डेवलप कैसा होने वाला है, उसके बारे में उनसे मैं मांगनी की कि वो हमें प्रस्ताव दिखना चाहिए। और यहाँ के जो स्थानिक है, यहाँ जो 5-6 गाँव आते हैं बीच में, उनमें घर है, गाँव में कम से कम एक गाँव में 70-80 बंगले हैं, घर है, उनका क्या करने वाले हैं, उनके बारे में आपने क्या सोचा है। उसके बाद 464 हेक्टर में पूरा स्लम एरिया है जी, जो 25-30 साल से हमारे गरीब उत्तर भारतीय, अन्य समाज के, मराठी समाज के और अन्य समाज के यहाँ जनता रहती है। तो उनके बारे में आपने क्या सोचा है, आपका उनके बारे में नियोजन क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम उनको यहाँ बसाएंगे। तो बसाएंगे तो कैसे, कौन से बेस पे बसाएंगे, उनको फ्री में देने वाले हैं कि उनसे कुछ चार्जेस लेने वाले हैं, उसके बारे में हमने उनसे माहिती मांगी थी। तो उनके पास माहिती नहीं थी। उसके मैंने उनको कहा कि ये विषय स्थगित रखिए, हमें पूरी जानकारी दीजिए कि 200 के रूम के लिए हम कितना एरिया देने वाले हैं, और वो एरिया बिल्डर मुफ्त में देने वाला है या उनसे कुछ चार्जेस लेने वाले हैं, और 200 का एरिया, 300-400 ये एरिया की मर्यादा आपने रखी है कि नहीं, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा उनसे प्रस्ताव मांगा है। मैं महापौर साहब को ये कहा कि विकास होना चाहिए, विकास होगा तो यहाँ की प्रगति होगी। विकास के लिए हम लोग का विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ की जो जनता 25-30 साल से, वो भी बेघर होना नहीं चाहिए, रोते रोते जाना नहीं चाहिए। मेरी मांगनी ये रहेगी कि यहाँ की जनता यहाँ ही के डेवलपमेंट के एरिया में रहनी चाहिए। उन्हें भी देखना चाहिए कि जहाँ 25 साल हम लोग ने निकाला, वहाँ आज एक सुंदर शहर बन रहा है, और उस शहर में रहने का अधिकार हमें है। तो हम लोग ने ये मांगनी की कि आप बुलेट ट्रेन के अधिकारी, नगर रचना आयुक्त और महापौर, और हमारे लोग में जितेंद्र ठाकुर, युवामदार सतीश ठाकुर, इनके पास जाके बैठक लेंगे, जगह पे आके सर्वे करेंगे। और एक ही कहना है कि पूरी बस्ती का आप सर्वे कीजिए, कितना रूम है। नहीं तो अभी ऐसा ना हो जाए जहाँ 100 रूम है वहाँ कल 300 रूम हो जाए, और जिसको जरूरत है उनको पैसा ना मिले या रहने को ना मिले, दूसरे को मिले। तो इसकी पूरी सर्वे करें और एक अच्छा परिसर बनाए। लेकिन पहला प्राधान्य रहेगा यहाँ के स्थानिक विकासक को मिले, कि कल ऐसा ना हो कि एरिया डेवलप करने के बाद बड़े बड़े विकासक बाहर के आए। इसके लिए हम लोग ने, हमारे लोग ने जितेंद्र ठाकुर के पास जाएंगे, और यहाँ के अच्छे स्थानिक विकासक है, हर राज्य के, वो अपने एरिया का आप जो डेवलप प्लान बनाए वो बनाओ, उसमें से वो लोग विकसित करेंगे, और हमारे विकासक को भी उद्योग मिलेगा और एक अच्छा सुंदर एरिया। लेकिन उसमें हम लोगों ने एक ही मांगनी की है कि आप जो डीपी प्लान डालेंगे, तो वहाँ तालाब, बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड, स्कूलाइजेशन डालेंगे, तो उस बस्ती में जो रह रहे हैं उनका क्या करने वाले, उनको कहाँ बसाएंगे, इस पूरी जानकारी हमें चाहिए। इसके लिए ये प्रस्ताव मैंने आयुक्त साहब को और महापौर साहब को कहा कि इसको स्थगित रखे। अगले महासभा में हम लोग को पूरा डिटेल मालूम पड़ने में हम उसको एक सबके सहमति से, विरोधी के सहमति से, हमारे सहमति से एक प्रस्ताव मान्य कर लेंगे। ये हमने प्रस्ताव माना है। आपको लगता है कि इस बार जिस तरह से विवाद हुआ, किस विषय को लेके, किस बातों को लेके विवाद हुआ, और विवाद गंभीरता पूर्वक हुआ है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बातें हुई, एकदम गंभीर कहा जाए कि एक शर्मनाक बात है। देखिए, विवाद
शुरुआत वहाँ से हुई है। जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट देखा उसके बाद हम लोग ने जो मांगने किए थे उनको भी मान्य था कि बाबा ये जो नगर सेवक ने प्रस्ताव मांडा है वो उचित है, लेकिन उसमें बाद उन्होंने अपना जय जयकार चालू किया। सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जय हो, बीजेपी की जय हो, और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो उनके बाद हमारे सदस्यों ने, हमारे जो नेता है, हमारे जो लोक नेता है पालघर के, वसे तालुके के, उनका हम लोग ने भी जय घोष किया। लेकिन वो जय घोष होने के बाद सम्माननीय विरोधी पक्ष नेता ने अचानक बीच में उठ के बोल दिया कि उनको तो जनता ने घर पे बैठा दिया। एक हमारे सदस्य थे, उन्होंने निशान चोर गए। उन्होंने कहा कि जो आपने वाक्य बोला है वो आप पीछे लीजिए, गलत वाक्य बोला, ऐसा बोलना उचित नहीं है। जी। उस बारे में वाद विवाद चालू हो गया। उसमें अशोक शेरके उठ के महापौर की तरफ जा रहे, हमारे सम्मान्य सदस्य की तरफ जा रहे, तो इसलिए हमारे भी सदस्य जैसे को तैसे उत्तर देने के लिए खड़े हुए थे। बाकी कोई बड़ा विवाद नहीं था। और हमें आपके माध्यम से, जैसे आपका नेता का आदर है वैसे हमारे भी लोक नेता हितेंद्र का आदर आप करना चाहिए। जहां आपने आदर उनका नहीं किया वो हम उनको उसी की तरह से जवाब दिया जाएगा। और किसी के भी नेता का अनादर मत कीजिए। सभी का नेताओं का सब पार्टी आदर करती है, वैसे हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर का भी सम्मानपूर्वक आदर होना चाहिए। जो ये हुआ, फिर महाभियोग होगा, फिर महासभा लगेगी, फिर इस तरह से ऐसे प्रश्न उठेंगे, फिर इसी तरह से क्या आपको लगता है कि ये ढंग से हो पाएगा? नहीं, अगली महासभा होगी तो देखिए, नए है, इनको आके सिर्फ स्टंटबाजी करना है, चिल्लाना है, इससे कभी विकास होता नहीं। जनता देख रही है कि हर बात में कुछ भी बोलना, बड़बड़ना, ऐसा नहीं होता। सुनिए, आपका प्रस्ताव मांडिए। जैसे मैंने प्रस्ताव मांडा कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, महापौर साहब, वहाँ के सभी सदस्य, आयुक्त, नगर रचना ने मान लिया कि विकास होने के टाइम पे पूरे परिसर को, जनता को मालूम होना चाहिए जानकारी। तो वैसा आप भी बताइए, सुझाव बताइए, हम वो सुझाव से चलेंगे ना। लेकिन सुझाव तो बताइए। आप चिल्लाना और चिल्ला के महासभा में बोलना, ये महासभा में होता नहीं है। और मैं इनको विनंती रहेगी कि आपकी जो सुझाव है महापौर को, सब जैसे सम्मान्य महापौर साहब को बताइए ना, उसमें कुछ ना कुछ नियोजन निकलेगा कि आज महासभा में लिया और कल ही पास होने वाला, ऐसा तो नहीं ना। आपका भी सुझाव सुझाइए। जैसे प्रशासन ने सुझाव लाया तो उसमें आप क्या करना चाहिए आप भी बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन स्टंटबाजी करना ये उचित नहीं है। आपने देखा होगा कि सम्माननीय महापौर साहब ने 2 सम्मानित सदस्य बीजेपी को, उनको कहा कि अपना जो विरोध दिखाया, अपने बात दिखाइए ना। ये महासभा में ये पहन के नहीं आना चाहिए। एक तो निकालिए, नहीं तो बाहर जाइए। सम्मान पूर्वक महापौर साहब ने कहा था, विरोध दिखाने के लिए संविधान में दिया है, विरोध दिखाइए। मुख्यालय के नीचे दिखाए ना विरोध, हम कहाँ विरोध कर रहे थे। लेकिन महासभा में अगर ऐसे आप करते होगे, ये उचित नहीं। वो महापौर, सम्मान्य महापौर साहब ने उनको समझाए, वो समझ गए। आने वाले महासभा में हम सभी को कह रहे हैं, जितने भी सदस्य हैं उनके, क्या अच्छे से काम कीजिए और वसे विरार का विकास कैसा होगा इसके बारे में अपन सब मिलके सोचेंगे। देखिए, फिर बुलेट ट्रेन पे चर्चा होगी, हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़ लिखे को फारसी क्या, फिर वही महानगर पालिका होगा क्या संग्राम, देखते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।